Hello students, welcome back to my channel. Today we discuss Calcaria astreum. First of all, इसे कॉमन नाम देख लेते हैं। मिडिल लेयर ऑफ ओइस्टर सेल एलेंस की नोट में दिया गया है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं इसका नाम। फर्स्ट में देख लेते हैं कैल्केरियम कार्बोनेट ऑफ हेनीमैन, ओस्ट्रिया इडुलिस, टेस्टा ओस्ट्रेई, ओस्टर सेल्स, और 5 में है इम्प्योर कार्बोनेट ऑफ लाइम, 6 में है कैल्केरिया कार्बोनिका, कैल्शियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं इसको हम। यहाँ पे एक छोटे से इमेज में दिखाया गया है, ये सेल होता है पूरा जिसमें मोती बनता है। इसी के मिडिल लेयर से हम लोग बनाते हैं मेडिसिन। आइए इसके एक एक करके हम सिम्टम देखते हैं। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, ल्यूको मतलब क्या होता है वाइट, और फ्लेग्मेटिक का होता है मोटापा। फिजिकल कंडीशन को ही बोलते हैं। वाइट ब्लॉटेड स्किन को ही बोलते हैं ल्यूकोफ्लेग्मेटिक। ल्यूको मतलब क्या होता है वाइट, और फ्लेग्मेटिक मतलब क्या होता है एना सर का। ब्लॉन्ड हेयर, हेयर कैसे होता है ब्लॉन्ड रहेगा, जो कि सुनहरा बाल रहेगा, गोरा बाल रहेगा। लाइट कॉम्प्लेक्सन यानी कि गोरा हो इसको कहेंगे हम लोग, और डार्क होगा तो सांवला कहेंगे। ब्लू आइज, उसका आँख कैसे होगा ब्लू होगा। फेयर स्किन, स्किन कैसे होगा फेयर होगा, सुंदर होगा। टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, यूथ में जो कि नौजवान में ओबेसिटी की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, मोटापा उसमें ज़्यादा होने की प्रवृत्ति रहती है। सोरिक कंस्टिट्यूशन, इसे कंस्टिट्यूशन कैसे होता है सोरिक होगा, पेल होगा, वीक होगा, टिमिड होगा, इजली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, जब वह चलता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, और डरपोक होता है और कमज़ोर होता है, और उसका स्किन कैसे होता है पेल होता है। डिस्पोज टू ग्रो फैट, उसमें मोटापा होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब होता है चर्बी युक्त, जिसमें चर्बी ज़्यादा होता है। अनवाइडली, अनवाइडली मतलब होता है जिसमें बेढंगा मोटापा जिसको होता है थुला टाइप में। भद्दा मोटापा जिसको कह सकते हो। चिल्ड्रेन विथ रेड फेस, बच्चा का जो फेस जो होगा रेड होगा। फ्लेबी मसल्स होगा, मतलब थुलथुला मोटा, फ्लेबी मतलब होता है। हु स्वेट ईजली, वहाँ से पसीना उसको बहुत जल्दी आता है बच्चे में। एंड टेक कोल्ड रैपिडली इन कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या होता है और एकाएक उसको कॉन्सिक्वेंस पता होता है, उसका परिणाम क्या होता है उसको जल्दी से ठंडा लग जाता है। लार्ज हेड, हेड कैसा होगा इसका लार्ज रहेगा। एंड एब्डोमेन, दोनों इसका हेड और एब्डोमेन दोनों लार्ज रहेगा। फॉन्टेनल्स एंड सूचर्स ओपन, फॉन्टेनल्स और सूचर क्या होता है इसका ओपन रहता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ ये पूरा एक हेड हुआ, इधर क्या होता है फ्रंटल हो गया, इधर ओसिपिट होता है, यहाँ पे होता है पेराइटल होता है, इधर पेराइटल होता है, इधर टेम्पोरल होता है। तो यहाँ पे इसका फ्रंट सूचर्स क्या होता है सब ओपन रहेगा। बोन सॉफ्ट, बोन कैसा होगा सॉफ्ट होगा। डेवलप वेरी स्लोली, इसका जो बोन जो होगा बहुत धीरे धीरे डेवलप करेगा और सॉफ्ट होगा मुलायम होगा। कर्वेचर ऑफ बोन, बोन में क्या होता है कर्वेचर होने लगता है यानी मुड़ने लगेगा बोन। स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन, जैसे स्पाइन होता है स्पाइन में कर्वेचर आ जाएगा आपको, ठीक है, ये जैसे स्पाइन हो गया स्पाइन में कर्वेचर आ जाता है। और लॉन्ग बोन जिससे क्या होता है फीमर हो गया,
जितने लॉन्ग बोन है, फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया है, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, और भी जितने भी लॉन्ग बोन्स है सब में, और स्पाइन में पूरा कर्वेचर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज क्रॉक्ड, क्रॉक्ड मतलब होता है टेढ़ा, बकरा और बकड़ के जैसा, ऐसा हो जाएगा। डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड रहेगा मतलब उसकी विकलांग रहेगा, विकृत रहेगा, लंगड़ा के चलेगा। बोन्स इरेगुलरली डेवलप्ड, बोन इसका इरेगुलर शेप में डेवलप रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोन है, इरेगुलर शेप में डेवलप रहेगा। मान लीजिए ये ह्यूमरस हो गया। हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, जब वो सोता है तो हेड में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। वेटिंग पिलो फार अराउंड, यहाँ तक कि उसका जो तकिया जो होता है चारों ओर से बहुत ज़्यादा दूर में गीला हो जाता है, भीग जाता है। इसके लिए सेलेसिया भी है और सेनिकुला भी है, इसके भी सिम्टम्स मिलेगा। प्रोफ्यूज पर्सपेरेशन, पर्सपेरेशन इसका बहुत ज़्यादा होगा। मोस्टली ऑन बैक ऑफ हेड एंड नेक, अधिकतर देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है, मोस्टली पसीना इसको देखते हैं हम बैक ऑफ द हेड यानी उसी पिट रीजन से, एंड नेक गर्दन में, और या तो चेस्ट रीजन में, एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊपर वाला पार्ट में बॉडी के ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, इसके अपर पार्ट में, यानी कि समझिए कि डायफ्राम के ऊपर अपर पार्ट आता है, डायफ्राम के नीचे लोअर पार्ट आता है। अपर पार्ट में अगर ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिल रहा है तो हम उसमें कल्केरिया कार को सोच सकते हैं। सेलेसिया भी है। डिफ़िकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है यानी कि बहुत दिक्कत से दांत निकलता है और लेट से निकलता है। विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट, उसके साथ उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या रहेगा, तो हेड स्वेट मिलेगा हमको। एंड ओपन फंटेनल्स, फंटेनल्स क्या होगा, उसका ओपन मिलेगा। ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कॉन्विलेंसेस, यह दोनों अवस्था में देखा जाता है। ड्यूरिंग सिकनेस यानी जब बीमारी अवस्था है तब भी, और रिकवरी अवस्था, कॉन्विलेंसेस मतलब क्या होता है, रिकवरी अवस्था में भी। लॉन्गिंग फॉर एग, उसको बहुत ज़्यादा अंडा खाने की इच्छा रहता है। दोनों अवस्था में देखेंगे, बीमारी की अवस्था में भी और रिकवरी की अवस्था में भी उसको अंडा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। क्रेप्स इनडाइजेस्टिबल थिंग, उसको इनडाइजेस्टिबल थिंग्स उसको ज़्यादा खाने की इच्छा रहता है, क्रेविंग रहता है। एलोमिना में भी है, हम देख चुके हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अनडाइजेस्टिबल थिंग्स में क्या आ सकता है, जैसे चारकोल आ सकता है, चौक आ सकता है, मिट्टी आ सकती है, इटीसी और भी आ सकता है। एवर्सन टू मीट, यह मीट खाना नहीं चाहता है, उसको एवर्सन रहता है। एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरे एसिडिटी रहता है। शावर इरिटेशन, ढकार उसका खट्टा आएगा। शावर वोमिटिंग, वोमिटिंग भी उसका शावर होगा। शावर स्टूल, स्टूल भी उसका शावर होगा। और शावर ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी, पूरा बॉडी क्या होता है, खट्टा महकेगा। हिपर में भी है और रीव में भी है। गर्ल्स हु आर फ्लेशी, गर्ल्स कैसा होगी, फ्लेशी, जो लड़की मोटी होगी। प्लीथोरिक, तो जिससे फुल ऑफ ब्लड होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा होगा। एंड ग्रोइंग टू रैपिडली, और बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वैसे लड़की में। मेंसेस कैसा होगा, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड टू लॉन्ग लास्टिंग, इसका मेंसेस जो होता है बहुत ज़्यादा होगा और बहुत जल्दी आ जाएगा।
और बहुत दिनों तक रहेगा। विथ सब्सिक्वेंट एमिनोरिया, सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में उसको एमिनोरिया डेवलप कर जाता है, यानी मेंसेस एब्सेंट हो जाता है। एंड क्लोरोसिस, क्लोरोसिस बोलता है जिसको खून की कमी होता है, जिसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को भी बोल सकते हो। विथ मेंसेस स्केंटी, उसके साथ मेंसेस स्केंटी रहेगा। और सप्रेस्ड, या तो सप्रेस कर जाएगा मेंसेस। वुमेन कैसा होगी इसका, मेंसेस टू इजली, मेंस क्या होता है बहुत जल्दी आ जाता है। टू परफ्यूज, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। फिट हैबिचुअली कोल्ड, जिसका पैर जो होगा बहुत ठंडा रहेगा। एंड डैम्प, और भीगा हुआ रहेगा पसीना को ऐसे। एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग, उसको ऐसा लगता है कि भीगा हुआ मोजा, स्टॉक्स में कहता है सॉक्स, ठीक है, मोजा जो कि पहनी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि ठंडा भीगा हुआ मोजा पहनी है। कंटिन्यूसली कोल्ड इन बेड, और उसको लगातार ठंड लगती है बिस्तर में। द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट, अगर थोड़ा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट होता है तो उसके साथ उसके क्या कॉज होता है, प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंसेस, उसका मेंस जो होता है फिर से आ जाता है और बहुत मात्रा में आ जाता है। इसके लिए सल्फर टिबोकुलम भी है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। फियर्स सी विल लूज हर रीजन, उसे डर लगता है कि वह अपना होश खो देगी, उसका कारण खो देगी। और दैट वह पीपुल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कन्फ्यूजन, और लोग उसके मेंटल कन्फ्यूजन को देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। एक टिया भी है। लंग्स डिजीज, इसका लंग्स डिजीज कैसा होगा, ऑफ टॉल, टॉल आदमी जो लंबा आदमी होगा, सिलेंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ, इसका लंग्स डिजीज उस आदमी में देखा गया जो लंबा हो, सिलेंड्रिकल हो और रैपिडली उसमें ग्रोइंग यूथ हो, जो कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उसमें। अपर थर्ड ऑफ राइट लंग्स, अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, इधर राइट लंग्स बनाते हैं, इधर लेफ्ट लंग्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रैकिया हो गया, यहाँ ट्रैकिया बाइफरगेट कर जाता है, ठीक है। इधर राइट बना देते हैं लंग्स, यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं। अपर थर्ड, यानी इसको इतना इतना पार्ट में, अपर थर्ड में आर्सेनिक भी है। अपर लेफ्ट अगर हो रहा है, इसमें हो रहा है अपर लेफ्ट में, तो उसके लिए हम मार्टस कम्युनिस है, सल्फर है। ऑफ्टेन आर द गाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फास्फोरस, अक्सर फास्फोरस की तुलना में अक्सर इसको इलाज के लिए ज़्यादा बार गाइड किया जाता है, ज़्यादा बार बताया जाता है इसको। कंपेयर में ट्यूबरकुलिनम भी है। डिजीज, इसका रोग देख लेते हैं। एराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, इसका डिजीज एराइज से होता है जिससे खराब पाचन से होने वाला कोई भी बीमारी है। इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन जो होता है उसमें इम्परफेक्ट हो, हड्डी का जुड़ने को बोलते हैं ओसिफिकेशन। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक, इसमें क्या होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको सीखना और चलना।
और स्टैंड और खड़ा होने में। चिल्ड्रेन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक, इसका जो बच्चा होता है उसको चलने का मन नहीं करता है, सही से चल नहीं पाता है। एंड विल नॉट ट्राई, और कोशिश भी नहीं करता है चलने को। सप्रेस्ड स्वेट, इसको क्या होता है, स्वेट सप्रेस कर जाता है, उससे भी डिजीज हो सकता है। रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम परस्पायरेशन, बहुत ज़्यादा पसीना को ऐसे तलवे में इसको रॉनेस सेंसेशन होने लगेगा। ग्रेफाइटिस भी है और सेनिकुला भी है। ब्लिस्टर्स एंड ऑफेंसिव फुट स्वेट, ब्लिस्टर के साथ होगा और ऑफेंसिव होगा फुट स्वेट इसका। लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, हमेशा उसको बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा की चाहत रहती है। व्हेन इन ए रूम, जब वो रूम में रहता है। इंस्पायर्स, बेनिफिट्स, स्ट्रेंथेंस, जो इंस्पायर रहता है, जो प्रेरणा देती है, और बेनिफिट में क्या होता है, लाभ, फायदा, और स्ट्रेंथन बताता है मजबूती देता है। पल्स और सल्फर भी है। कोल्डनेस, इसका ठंड के चल होता है। जनरल यानी पूरे में लगता है उसको। ऑफ सिंगल पार्ट, और सिंगल पार्ट में भी लगता है। काली बीच भी है। हेड, हेड में भी उसको ठंडा लग सकता है। स्टमक में भी, एब्डोमेन में भी, फीट में भी एंड लेग में भी। एवर्सन टू कोल्ड ओपन एयर, इसको एवर्सन रहता है कोल्ड ओपन एयर से। गोज राइट थ्रू हर, ठंड हवा उसको सीधे शरीर के अंदर चली जाती है। सेंसिटिव टू कोल्ड, कोल्ड से बहुत सेंसिटिव रहता है। डैम्प एयर, और जो नमी वाला, जो कोहरा वाला जो एयर होता है उससे बहुत सेंसिटिव होता है। ग्रेट लेबिलिटी टू टेक कोल्ड, और बहुत जल्दी इसको ठंड लग जाता है। अपोजिट में देखते हैं सल्फर है। स्वेट, पसीना देख लेते हैं इसका। ऑफ सिंगल पार्ट, एक सिंगल पार्ट में भी हो सकता है, हेड में भी हो सकता है। स्काल्प वेट हो जाता है, पूरा माथा जो भींग जाता है। कोल्ड, उसको ठंड लगता है उससे। नेप ऑफ द नेक, नेक रीजन में भी उसको पसीना ज़्यादा होता है। चेस्ट रीजन में भी होगा, एक्जिला में भी होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स, वहाँ भी पसीना इसको होता है ज़्यादा। हैंड्स, नी, घुटना में भी होगा, हैंड्स में भी होगा। फीट यानी पैर में भी होगा, सीपिया को भी देखते हैं। पिट ऑफ स्टमक सोलोएल लाइक एन इन्वर्टेड साउसर एंड पेनफुल टू प्रेशर, साउसर में तो होता है तस्तरी, थाली, जैसे उल्टा कर देता है थाली ना, वैसे ऐसे इसका पेट क्या होता है, पूरा फूला हुआ रहेगा। पिट ऑफ द स्टमक, और उसको प्रेशर से बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है। यूरेमिया मतलब ब्लड में यूरिया का ज़्यादा हो जाना, और या तो अदर डिजीज, कोई दूसरा डिजीज है ब्रॉट ऑन बाई स्टैंडिंग ऑन कोल्ड, और कोई दूसरा बीमारी जो है ठंडे में खड़ा होने से हो रहा है। डैम्प पेवेंट, पेवेंट्स मतलब होता है फुटपाथ, जहाँ पे भींगा हुआ फुटपाथ हो उसको बोलते हैं। और वर्किंग वाइल स्टैंडिंग
इन कोल्ड वाटर, और वैसा वर्कर्स जो कि ठंडे पानी में खड़ा होकर जो काम करता है। मोल्डर्स, मोल्डर्स मतलब क्या होता है? शिल्पकार, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। और या तो वर्कर्स इन कोल्ड क्ले, जो कि ठंडा मिट्टी से जो बर्तन बनाता है वैसा वर्कर्स, या मिट्टी में जो काम करता है ठंडा, उसके लिए कलकेरिया कार्ड को सोच सकते हैं। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, जब उसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो बहुत अच्छा फील करता है। स्टूल हैज़ टू रिमूव्ड मैकेनिकली, उसका जो स्टूल जो होता है निकाला जाता है मैकेनिकली कोई इंस्ट्रूमेंट से। एलोज भी है, सेनिकुला भी है, सेलेनियम भी है, सिपिया भी है और सेलेसिया भी है। पेनलेस हॉर्सनेस, इसका जो आवाज़ बैठ जाएगा और लेकिन उसमें गला में कोई दर्द नहीं होगा। एग्रावेशन इन मॉर्निंग, ये अधिकतर मॉर्निंग में देखा गया है, मॉर्निंग में बढ़ जाता है। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, इसको डिजायर रहता है मैग्नेटाइज करने की, उसकी इच्छा रहता है। मैग्नेटाइज में होता है खिंचाव, झुकाव, उसका हमेशा चाहता है कि हमारे तरफ लोग क्या झुकाव हो या आकर्षित हो। फास्फोरस भी है। रिलेशंस देख लेते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट्री में है टू बेलाडोना, विच इज द एक्यूट ऑफ कलकेरिया, कलकेरिया के एक्यूट होता है बेलाडोना। कलकेरिया एक्ट्स बेस्ट बिफोर लाइको नाक्स फास्फोरस सैलेसिया, अगर इसके पहले हम दे रहे हैं तो अच्छा वर्क करता है। इट फॉलोज मतलब इसके बाद कौन सा मेडिसिन हम दे सकते हैं? एसिड नाइट्रिक दे सकते हैं, पल्सेटला दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं। स्पेशली इफ प्यूपिल आर डायलेटेड, ठीक है, अगर प्यूपिल डायलेटेड है तो उसमें इज फॉलोड बाई, इसके बाद काली बीच इन नेजल कैटरहल, नेजल कैटरहल में काली बीच को हम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, कलकेरिया मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर एसिड नाइट्रिक एंड सल्फर। हैनीमैन के अनुसार कलकेरिया को एसिड नाइट्रिक और सल्फर से पहले हम नहीं देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। मे प्रोड्यूस अननेसेसरी कंप्लेंट्स, यह क्या प्रोड्यूस करता है? अननेसेसरी मतलब बेवजह, अननेसेसरी मतलब बेवजह कंप्लेंट्स, कोई दिक्कत आ सकता है। इन चिल्ड्रेन इट मे बी ऑफन रिपीटेड, बच्चा में इसको हम प्रायः इसको रिपीट कर सकते हैं, बच्चे में इसे अक्सर दोहराया जा सकता है। इन एज्ड पीपुल, यानी जिसका एज हो गया है मतलब उसका उम्र ज़्यादा हो गया है, शुड नॉट बी रिपीटेड, उसमें रिपीट नहीं करेंगे। स्पेशली इफ द फर्स्ट डोज बेनिफिट, उसमें अधिकतर देखेंगे जिसमें फर्स्ट डोज हम दिए अगर उससे कुछ फ़ायदा हुआ तब। इट विल यूजुअली डू हार्म, यह आमतौर पर नुकसान देता है, नुकसान करेगा। एग्रावेशन देख लेते हैं इसका। कोल्ड एयर से होगा, वेट वेदर से होगा, जो भींगा हुआ मौसम होगा, नम मौसम होगा। कोल्ड वाटर से होगा, फ्रॉम वॉशिंग से होगा, धोने से भी होगा।
एनटीएमसी भी है। मॉर्निंग में हो रहा है तभी हम कलक्रिया का यूज करेंगे। ड्यूरिंग फुल मून, पूर्णिमा के दौरान अगर एग्रेवेशन हो रहा है तो कलक्रिया का सोच सकते हैं। एम्लोरेशन, इसको कैसे घटेगा। ड्राई वेदर, अगर सूखा कोई मौसम होगा उससे आराम मिलेगा इसको। लेइंग ऑन पेनफुल साइड, अगर पेनफुल साइड लेट रहा है तो उसको रिलीफ मिलेगा। ब्रेनिया हम देख चुके हैं और पल्सेटला भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन कलक्रिया फर्स्ट को देखेंगे।